आज का दिन बहुत लोगों के लिए मुश्किल रहा होगा। शायद आपका दिल भारी है, पर याद रखिए, महादेव के पास आपके हर दर्द का इलाज है। आज का रोज डे किसी और के लिए नहीं, खुद के नाम करते हैं। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, द इनर विजन 111 में आपका स्वागत है। आज पूरी दुनिया रोज डे मना रही है। हर तरफ लाल गुलाब है, उनकी खुशबू है और हर मन में एक उम्मीद है कि काश कोई हमें स्वीकार करे, कोई हमें प्यार से एक फूल भेंट करे। पर क्या आपने कभी गहराई में सोचा है कि गुलाब सिर्फ उन कोमल पंखुड़ियों का नाम नहीं होता। एक गुलाब का अस्तित्व उसके कांटों के बिना अधूरा है। हम अक्सर दूसरों के हाथों में गुलाब ढूंढते हैं, यह भूलकर कि हमारे भीतर का अपना बगीचा सूख रहा है। आज इस रोज डे पर मैं आपको ले चलूंगी एक ऐसी यात्रा पर जहां हम महादेव के नीलकंठ स्वरूप से सीखेंगे कि कैसे अपने जीवन के जहर को भी अपनी शोभा बनाया जाता है। आज हम बाहर के गुलाब से भीतर के शिव तक की यात्रा करेंगे। महादेव के पास जब देवता और दानव अमृत की खोज में गए तो सबसे पहले क्या निकला? सबसे पहले निकला हलाहल यानी कालकूट विष। उस भयानक विष को देखकर पूरी सृष्टि डर गई। ठीक वैसे ही जैसे हम अपने भीतर की कमियों, अपने पुराने घावों, अपने गुस्से और अपने ट्रॉमा से डरते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें सिर्फ हमारी अच्छाइयों के लिए प्रेम करे, पर महादेव ने उस विष को नकारा नहीं, उन्होंने उसे स्वीकार किया और अपने कंठ में स्थान दिया। नीलकंठ होना इस बात का प्रतीक है कि सेल्फ लव या आत्म प्रेम का पहला कदम है अपने कांटों को गले लगाना। जब तक आप अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी खूबियों को भी नहीं निखार पाएंगे। हम बात करेंगे अटैचमेंट वर्सेस ट्रू लव। वैलेंटाइन वीक अक्सर मोह से शुरू होता है, इस डर से कि कोई हमें छोड़ ना दे या इस लालच से कि कोई हमें कुछ दे दे। लेकिन महादेव का प्रेम वैराग्य से जन्म लेता है। वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ना नहीं, बल्कि खुद को पा लेना है। जब आप खुद को जान लेते हैं तो आप प्रेम के लिए भिक्षुक नहीं बनते जो दूसरों के सामने हाथ फैलाए, बल्कि आप सम्राट बन जाते हैं जो प्रेम बांटता है। जो इंसान खुद के साथ खुश रहना सीख गया, उसे दुनिया की कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। अब हम आगे बढ़ेंगे एक विजुअलाइजेशन के साथ। अब धीरे से अपनी आंखें बंद करें। एक लंबी और गहरी सांस लें और उसे धीरे धीरे बाहर छोड़ें। कल्पना कीजिए कि आप हिमालय की गोद में कैलाश की सबसे ऊंची चोटी पर बैठे हैं। चारों तरफ बर्फ की चादर है। हवा में एक अद्भुत शांति है। आपको यहाँ ठंड नहीं लग रही, क्योंकि आपके भीतर एक दिव्य अग्नि जल रही है। आपकी आत्मशक्ति की अग्नि।
महसूस कीजिए, आपके हाथों में एक गुलाब है, पर यह गुलाब लाल नहीं बल्कि नीला है। यह नीला रंग प्रतीक है उस विष का, उस दर्द का जो आपने सालों से अपने भीतर दबा रखा है। वह कड़वी बातें जो किसी ने आपसे कही थी, वह रिजेक्शन जो आज भी चुभता है, वह नफरत जो कभी कभी आप खुद से करते हैं, यह सब उस नीले गुलाब में सिमट गया है। अब अपने सामने देखिए, साक्षात महादेव विराजमान हैं। उनका कंठ नीला है, उनकी आंखों में अपार करुणा है। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। वे आपसे कह रहे हैं, पुत्र, यह नीला गुलाब मुझे सौंप दो। जैसे ही आप वह नीला गुलाब उन्हें अर्पित करते हैं, आप महसूस करते हैं कि आपके सीने से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया है। महादेव उस विष को अमृत में बदल रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि आपकी कमियां आपको बुरा नहीं बनाती, वे आपको अनुभवी बनाती हैं। आप जैसे हैं वैसे ही पूर्ण हैं। मेरे साथ इन अफर्मेशंस को मन ही मन में दोहराएं। मैं अपने हर एक जख्म और अपनी हर कमी को पूरी तरह स्वीकार करती हूँ। मेरी कीमत, सेल्फ वैल्यू किसी और के दिए हुए फूल या शब्दों पर निर्भर नहीं है। मैं शिव का अंश हूँ। मैं शांत हूँ। मैं अनंत हूँ। इस ब्रह्मांड में मुझसे बेहतर प्रेम मुझे और कोई नहीं कर सकता। मन को शांत कीजिए और धीरे से अपनी आंखें खोलिए। दोस्तों, तो आज किसी और के गुलाब का इंतजार मत कीजिए। आज का यह दिन, यह प्रेम अपने नाम कीजिए। आज रात जब आप आईने में खुद को देखें तो अपनी आंखों में देखकर एक सच्ची मुस्कुराहट दीजिएगा और कहिएगा, मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ। आज की इस गहरी शांति को अपने साथ रखिएगा। कल
हम फिर मिलेंगे प्रपोज डे पर, जहाँ हम सीखेंगे कि कैसे अपनी ही आत्मा से एक अटूट रिश्ता जोड़ा जाता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।